नमस्कार दोस्तों। आज मैं गवर्नमेंट तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन होगा। इसी बारे में हम आज से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एवं परीक्षार्थी जो रोज़गार के सर्च में हैं आप लोग, तो मैं आपको बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएलई का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि यही 24 अगस्त को इसका डेट ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए। और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसका पूरा डिटेल्स बारे में बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। तो सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन खोलते हैं। तो नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो ये है भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय विभाग द्वारा एवं कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन के द्वारा ये प्रेषित है कि नोटिफिकेशन आया है कंबाइंड ग्रेड लेवल एग्जामिनेशन, जो कि सीजीएल का फुल फॉर्म होता है। इसका सबमिशन फॉर्म जमा करने की स्टार्टिंग डेट है 24 जून 2024 से 24/7/2024 तक। और लास्ट डेट जो है टाइम इसका रिसिप्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो 24 जुलाई 2024 तक 11 बजे रात तक का है। और लास्ट डेट है इसका मेकिंग पेमेंट फिर जमा करने का 25 जुलाई 2024 तक का है। साथ में इसका टाइमिंग है 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि हम कुल मिला के ये कहना चाहिए कि हम अगर कोई जिसका कुछ गड़बड़ हो, जैसे नाम हो, पता हो, कुछ भी XYZ हो, कुछ भी त्रुटि समझ में आ रहा है, उसका करेक्शन रहेगा 10 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 रात 11 बजे तक, जो कि केवल आपको 2 दिन मिलेंगे। साथ में जो इसका एग्ज़ाम होने का टाइम टेबल है, जो सितंबर अक्टूबर 2024 में पहला सेशन हो जाए, कंप्यूटर एग्जामिनेशन बेस पर है। और इसका जो सेकंड पेपर होगा कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन ही है, वो है दिसंबर 2024 में। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उसके क्राइटेरिया क्या है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, कि मतलब कहने वाला किस किस वर्ग के लोगों को एज में छूट मिलेगा, और उसका सैलरी, वेतनमान, ये सब हम आपको बताते चलें। तो इसमें आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो लेकिन आप ये ध्यान से एक बार देख लीजिए। जो कि जैसे कि लिखा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जो पोस्ट है नाम का, और ये किस विभाग में आपको पोस्टेड दिया जाएगा, तो ये सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस के अंतर्गत है, जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आएगा। और इसका एज लिमिट है 20 साल से 30 साल का। ऐसे तमाम प्रकार की लेवल है, जो मैं पहले बताएं, ये फर्स्ट लेवल से 7वां वेतनमान आयोग है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में रहेगा। और इसके साथ हम दूसरी पे लेवल पे आउट की बात कर रहे हैं, छठवां वेतन आयोग, जो 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगा। और इसी के साथ जो थर्ड क्राइटेरिया है, जो कि 5वां वेतन आयोग रहेगा, 29,200 से 92,300 रुपये के बीच में रहेगा। और जो चौथा क्राइटेरिया है, जो चौथा वेतनमान है, ये 25,500 से 81,100 से रहेगा। तो मैं इसे बात कर ले रहे हैं, इसको प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दे दूँगा, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी के रिजर्वेशन क्या कैसा रहेगा। तो हम बताते चलें कि इसमें ST SC OBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड जिसको PWD बोलते हैं,
और जिनको EWS के अंतर्गत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत बोला जाता है। एक्स सर्विसमैन को लोगों को इसमें काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, चाहे वो एज के मामले में हो चाहे फीस के मामले में हो, ठीक है। और उनकी पोस्टिंग भी ऐसा है जो कि वैकेंसी जो है केवल ECM के लिए केवल ग्रुप सी ही पोस्ट रिजर्व्ड है। जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनके ग्रुप सी ही उनके लिए रिजर्व्ड हैं। कहना चाहिए कि ये वाली पोजीशन देख सकते हैं आप। पे लेवल 5वां वेतन आयोग से, जो कि क्या बोलते हैं ऑडिटर है, ऑफिसर अंडर C&AG ग्रुप सी, ये तमाम चीज़ें जो कि मतलब कि 23 से 28 तक की ग्रुप ये रिजर्व है उनके लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इनकी जो PWD RDWD जो भी इनकी डिसेबिलिटी है, इनमें क्राइटेरिया बनाया गया है कि इनमें क्या क्या छूट है, तो आगे हम बताते चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ मेरा नेशनलिटी सिटीजनशिप। सिटीजन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नेपाल का भी होगा चलेगा, और भूटान का भी होगा चलेगा। और पर्सन जो कि माइग्रेट पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, कन्या, एजेंडा एंड युगांडा इन जो परमानेंटली इंडिया सेटिंग, वो भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको दिखा दे रहा हूँ कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, फॉर्मली तंगेकिया एंड जंजीबार, जाम्बिया, मलावी, जायर, ऐसे जाके देते हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट हो रहा है कि इसमें एज लिमिटेशन क्या है। जो एज लिमिटेशन है आपको पहले ऊपर ही आप देख सकते हैं, इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हैं आप। हम अब ये एज रिलैक्सेशन में आ जाते हैं कैटेगरी में। जो ST SC है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जिसका लास्ट एज 30 है उनको 35 तक फॉर्म भर सकते, जो 32 से 37 तक कर सकते हैं, ठीक है। जो 27 और 32 तक फॉर्म भर सकते हैं ऐसे। ऐसी तरह OBC में 3 साल की है। जो हैंडीकैप्ड अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, उनको 10 साल का है। हैंडीकैप OBC हैं जो 13 साल का है। और PWD जो ST SC के अंतर्गत वही हैंडीकैप्ड हैं, 15 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन जो हैं जो उनको 3 साल का अलग से मिलिट्री सर्विस का डिडक्शन मिलेगा जब से वो काम किए हैं। और डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी जो हैं वो 3 साल के हैं। और जो फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। इसी तरह से एडिशनल परमिटेड रिलैक्सेशन अपर लिमिट ग्रुप सी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 40 साल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे करके तमाम प्रकार के आप ध्यान पड़े लिंक में पढ़ते जाइएगा। और ये कोई विशेष वो नहीं है, आप मेन टॉपिक देखिए। अब बात करते हैं हम आगे कि इसकी फीस कितना लगने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें एजुकेशनल एसेंशियल एजुकेशनल देख लेते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट से एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर उसके पास अगर 60% मोर देन है, मतलब कम से कम 60% मैथमेटिक्स में 12th में है, तो उसको और ज़्यादा अच्छा है। अगर उसके पास बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट है स्टैटिक्स में विशेष तौर पर, तो उनको भी एक अलग से मिलेगा आरक्षण। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड है, इसमें बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट की स्टैटिक्स से ही होना चाहिए और 1 साल का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन NHRC के अंदर BSc BA कोई भी हो बैचलर डिग्री चाहिए। और साथ में डिसेबल तो उसको भी 1 साल का मतलब ह्यूमन रिसर्च में का अनुभव होना चाहिए। ऑल अदर पोस्ट में बैचलर डिग्री चाहिए,
1/8/2024 के पहले पहले तक। दूसरी चीज़ अब बात करते जा रहे हैं कि इसको अप्लाई तो आप ऑनलाइन में जाके कर सकते। पहले OTR फॉर्म भराएगा जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वही आपका हमेशा काम करेगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ी जो है कि 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट SC शेड्यूल ST एंड पर्सन PWBD एंड एक्स सर्विस मैन के एलिजिबल रिजर्वेशन है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ये फ़ीस आप UPI भीम UPI नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन पेड है। कैंडिडेट 25/7/2024 तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म सबमिट हो रहा है। करेक्शन के लिए अलग से पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। हाँ, सेंट्रल की बात किया जाए, अगर मेरा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, कोई भी एरिया हो, चाहे आप भारत किसी भी क्षेत्र से, तो आप अपना सेंट्रल एरिया सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया के हैं, ठीक है, तो वो नॉर्थ इंडिया वालों के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी यहाँ सेंटर होगा इनका। और जो कहना चाहिए पूर्वी क्षेत्र के हैं, ईस्ट क्षेत्र के, ईस्ट इंडिया के हैं, ठीक है, तो उनके लिए पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालेश्वर, उड़ीसा, ब्रह्मपुर, उड़ीसा है, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, अंसोल, बुरडौन, दुर्गापुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं कुछ बताता जाऊंगा। आप इस तरह से पूरी चीज़ें देख। हाँ, इनका सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, सिलेबस क्या कैसा आएगा। जो पहला पेपर होगा स्कीम फर्स्ट राइटर एग्जामिनेशन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जो 25 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जो 25 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का होगा। और 20 मिनट अलग से मिलेगा जो एलिजिबल होंगे, मैंने हैंडीकैप्ड होंगे, जो लिख ना पाए उनके लिए होगा। इसी तरह जनरल अवेयरनेस का 25 के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 के होंगे, इंग्लिश 25 के होंगे। इस तरह 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स के होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 0.5 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन माइनस मार्किंग है, ठीक है। सेकेंड को पेपर होगा जो कि इसमें आपके बहुत सारे पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा सीजन फर्स्ट, ठीक है, इसमें है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग जनरल 30-30 अंक के होंगे, 180 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 60 क्वेश्चन को टोटल कुल मिला के। और उसी सेक्शन सेकंड में है जो इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन, ये हो जाएगा 45 + 25 यानी 70 आएंगे, 210 का हो जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 20 अंक हो गए, ऐसा करके चलेगा आपका। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये भी एंट्री होगा। 1 डेटा एंट्री टास्क स्टैटिक्स 100 का होगा। इस तरह से फर्स्ट पेज कंपल्सरी इज ऑल पोस्ट, और टाइटल भी इंक्लूड कंडक्ट फर्स्ट सेपरेट एरिया। अब इस तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़िए, और आप लोगों का बहुत अच्छा पोस्ट निकला। तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही, और भारत के लिए काम करते रहिए, हमारे देश के साथ पूरे देश का नाम रोशन करिए। तो इसी तरह से मैं ये पोस्ट है, तो आप देखते रहिए। चलिए, तब तक के लिए तैयारी करिए, बहुत टाइम कम बचा है, और बढ़िया अच्छे पोस्ट पर रहिए, अपने परिवार के साथ सबका नाम रोशन करिए। हाँ, मैं आपको कुछ एक चीज़ बता दूँ कि सिलेक्शन कैसा होगा। जनरल के लिए 30% रहेगा, OBC का 25%, और अदर करेगा 20% का रहेगा इसमें। चलिए, थैंक यू।
तो इस तरह से हमारी भारत सरकार द्वारा जो भी पोस्ट निकली उसमें फॉर्म भरिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने एक शुरू में बिना नोटिफिकेशन पढ़े थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया 24 अगस्त तक, उसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जो कि वो एक्चुअल में उसका 24 जुलाई 2024 होगा। तो आप उसको माइंड में करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। एंड थैंक यू एंड आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।